किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? आंसर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? आंसर बी, दूरी। यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? आंसर डी, ओ रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है क्योंकि इसका रक्त अन्य सभी समूहों को दिया जा सकता है। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? आंसर ए, सन 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? आंसर सी, आयन मंडल। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। इसी कारण दूर दराज तक रेडियो संचार संभव हो पाता है। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? आंसर डी, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करती है। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? आंसर बी, फ्लोएम ऊतक पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? आंसर बी, दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। उन्होंने धन निकासी सिद्धांत दिया था। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? आंसर सी, ओजोन। ओजोन परत मुख्यतः ओजोन गैस से बनी होती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। किस मुगल शासक के समय अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की? आंसर बी, जहांगीर के समय अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। उन्हें व्यापार की अनुमति मिली थी। सबसे भारी धातु कौन सी मानी जाती है? आंसर सी, ऑस्मियम। ऑस्मियम को सबसे भारी धातु माना जाता है। इसका घनत्व अत्यधिक होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आंसर सी, उपराष्ट्रपति। वह सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? आंसर बी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? आंसर बी, उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए किया गया था। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? आंसर सी, अग्नाशय। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय में बनता है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की? आंसर सी, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसका उद्देश्य मजदूरों की मांगों का समर्थन करना था। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है? आंसर बी, भारी जल। यह न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित करता है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां मूल रूप से थी? आंसर ए, 8। वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? आंसर सी, मादा एनोफिलीज मच्छर। यह मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आंसर बी, दयानंद सरस्वती। वे आर्य समाज के संस्थापक थे। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? आंसर सी, एम्पियर। इसका नाम वैज्ञानिक आंद्रे एम्पियर के नाम पर रखा गया है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर बी, H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आंसर ए, धर्मपाल। यह प्राचीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है?
आंसर बी फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है, यह जांघ में स्थित होती है। किस देश ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया था? आंसर बी चीन। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, इसका श्रेय त्साई लुन को दिया जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? आंसर सी अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। सुपरकंडक्टर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? आंसर सी 0, इसलिए विद्युत धारा बिना ऊर्जा हानि के प्रवाहित होती है। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है? आंसर सी भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है, यह 1942 में शुरू हुआ था। कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? आंसर सी फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यह इलेक्ट्रॉनों को सबसे अधिक आकर्षित करता है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? आंसर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, बाद में वे भारत के राष्ट्रपति भी बने। किस नदी पर भाखड़ा नंगल बांध बना है? आंसर सी सतलुज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध बना है, यह भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? आंसर सी कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, यह लाखों वर्षों में जैविक पदार्थों से बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर ए बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर ए बदरुद्दीन तैयबजी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, उन्होंने 1887 में यह पद संभाला था। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? आंसर बी पारा। थर्मामीटर में पारा उपयोग किया जाता है क्योंकि यह तापमान के अनुसार समान रूप में फैलता और सिकुड़ता है। ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।